मेरा एक सवाल है उस वाले में। मोहम्मद, सवाल पूछने के लिए माइक आपका सही होना चाहिए। जब आप बोलते हो तो आधे जुमले जो है वो गायब हो जाते हैं उसमें से। अपना माइक सही करवाओ ना भाई। और शायद नेट का इशू है, डिस्टर्बेंस थोड़ी होती है। पर आ रही है आवाज ठीक? जी बेहतर है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये हमने जो इसमें सर 192.16.8.200 वाला लिया था सर वो क्यों लिया था सर? इसमें तो इतने सारे नेटवर्क है सर आईपी रूट के अंदर सर, 10.45, 10.30, 10.18। सवाल नहीं समझ में आया, बीच में आवाज आपकी कट गई। सर मैं बोल रहा हूँ लिया था ना इसमें आईपी रूट 192.168.200.0 वाला नेटवर्क, जो आपने बोला था कोड लिख के भेजा था। तो इसमें सर ये जो बॉक्स बना हुआ है टेबल, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क है सर लिखे हुए। तो जैसे 10 वाला भी है, 172 वाला भी है सर, तो मतलब 192 वाला ही क्यों लिया? सारे करने हैं ना, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, करने तो सारे ही हैं। ठीक है सर, सारे होंगे। सुना करें ना, प्रॉपर रेगुलरली सुनेंगे तो बात समझ में आएगी ना। मैं तो कह रहा हूं कि सारे ही कॉन्फ़िगर होते हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड। दो तीन थोड़ी होंगे, जितने भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो सब के सब कॉन्फ़िगर होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे टाइम सेव करने के लिए मैं कर रहा हूं कि जो है वो चंद में कर दूं, बाकी जो है वो होते रहेंगे। ठीक है। जी, अब ये कोड जो लिखा है, ये कोड अब जो है वो रिकर्सिव टेबल लुकअप के लिए किया हुआ है। अब मुझे जो है वो जल्दी जल्दी लास्ट वाली आईपी जो आपने दी है वो क्लियर नहीं हुई सर, वो कैसे आएगी ये बता दें। फिर लास्ट वाली सर, लास्ट वाली क्यों नहीं आएगी? ये वाला नेटवर्क है, कहां से हाईलाइट करेंगे ना, ये नेटवर्क है, इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? इन तीनों का सर प्रीवियस एक ही नेटवर्क है मेरा ख्याल है। 0 होगी सर। हसन हबीब, एक इंटरफेस पर जो कॉमन राउटर्स लगे होते हैं उन पर सेम नेटवर्क एड्रेस होता है, ऐसा ही है। जी सर। जो नेटवर्क एड्रेस इसका होगा वही नेटवर्क एड्रेस इसका भी होगा, वही नेटवर्क एड्रेस इसका भी होगा, वही नेटवर्क एड्रेस इसका भी होगा, बिल्कुल और वही नेटवर्क एड्रेस इसका भी होगा। सबका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा। 0 होगा सर। 14.0 डिफरेंट हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसको हम कॉन्फ़िगर जब कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस कौन सा है? या तो ये हैफलमैन का हो सकता है 10.23.5.20, या फिर जो है वुजल का हो सकता है 10.23.5.95। दोनों में से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल सर। तो मैंने लिख दिया आपके ऊपर 5.20। मैं फ्लैग। ठीक है सर, ठीक है ना? क्लियर हो गया सर। हमने पीछे जो एग्जांपल दी थी उसी के मुताबिक मैं दोबारा क्योंकि कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, इसलिए उसी के मुताबिक चल रहा हूं। सर अपनी मर्जी से रख, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 20 वाला भी और 95 वाला भी। स्टैटिक है ना, मर्जी है यार। बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ जी, अब दोबारा हम उसी सिनेरियो की तरफ चल रहे हैं कि ये लिंक फेल हो गया। ये कॉन्फ़िगर जब हमने कर दिया सारा तो ये लिंक फेल हो गया। अब जल्दी से मुझे ये बता दें, सारे के सारे चैट पकड़ लें, अपना हाथ रेडी कर लें। इन तमाम नेटवर्क के लिए प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? जल्दी से चैट पे लिख दें फटाफट। इन तमाम नेटवर्क को मुझे जब आईपी रूट की कमांड लिखनी होगी रिकर्सिव टेबल लुकअप के लिए, तो प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या आ रहा है?
चैट पे लिख दें। बस 2 लोग क्लास में मौजूद हैं। हसन शाहिद, इंटरफेस एड्रेस, नेक्स्ट होप एड्रेस, या ये दोनों के दोनों आईपी आती है 32 बिट की। आप लोग नेटवर्क एड्रेस लिख रहे हैं, 14.0 नहीं होगा, 14.1 होगा। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, 1 कैसे होगा सर? थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। इंटरफेस एड्रेस है ना, नेक्स्ट होप एड्रेस आएगा ना, तो नेक्स्ट होप का एड्रेस जो होता है वो तो 32 बिट का एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस थोड़ी बता रहे हो आप तो कह रहे हो कि मैंने फला जगह से जाना है, तो फला रूट का जो है वो पूरा एड्रेस आता है ना 32 बिट का। बिल्कुल। जब आप कन्फिगर करते हैं तो उस नेटवर्क को पूरे वो कन्फिगर करते हैं। जब आप इंटरफेस एड्रेस बताते हो तो फिर जो है 32 बिट का पूरा एड्रेस बताना होता है, फिर वो नेटवर्क नहीं बनता उसका, फिर 14.1 होगा, 14.0 नहीं होगा। 14.0 तो नेटवर्क एड्रेस आएगा। सर एक सवाल है। क्या सर ये सबनेट आपने जो क्लास सी के जो लीजिए टेबल में देख के लिए है ना सर, सेंडर्स के टेबल में देखकर? जी, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो है ये 24 के प्रीफिक्स के साथ सारे के सारे कन्फिगर हैं, इसलिए मैंने जो है प्रीफिक्स 24 का लिया। अगर मिसाल टेबल में गिवन ना तो हम तो क्लास शुरू की क्लास के लिहाज से देख करेंगे ना, अभी 10 के तो फिर ये क्लास ए है, उसमें लिखा होता है ना भाई, मास लिखा होता है, हमेशा लिखा होता है। जब आपको दिया जाएगा तो मास उसके साथ अटैच होगा। हाँ जी, दूसरा, इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? सही है। जीरक, यस सर। क्या हुआ, आपको आंसर नहीं देना क्या? सर मैंने दिया तो है सर। अभी 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 कहाँ सर दिया? इससे पहले भी दिया था सर मैंने। नहीं, अभी वाला। सर अभी दिया तो है सर, 10.87.14.5। आया आंसर? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हसन सर, का है, 7 का है। प्राइवेट हाँ पे सेंड हाँ, किया है ओके 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 ओके, ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ जी, और इसी तरह से जब हम इसको कन्फिगर करेंगे लास्ट वाले को, तो उसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस जो है वो ठीक है, हसन सही लिखा है, 14.25 आ जाएगा। ओके, तो जी ठीक है। अब हमने जो बात कर रहे हैं कि ये लिंक फेल हो गया, तो इस लिंक के फेल होने की वजह से कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई, सब कुछ स्टॉप हो गया, क्योंकि 5.20 से ही आगे नहीं जा रहा, तो फिर आगे पैकेट कैसे जा रहे होंगे? क्योंकि हमने जो है वो जो लास्ट लाइन लिखी है वही लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सारे पैकेट जो है वो जा रहे होंगे। सर ये 20 वाले को चेंज करके 95 लिख दें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है ये वाली लाइन जो है वो चेंज करनी होगी, ये वाली लाइन डिलीट करनी होगी, और नई लाइन जो है वो लिखनी होगी, और उसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस 5.20 की जगह पर 5.95 करना होगा। जब हमने ये किया तो बाकी कोड को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। कितने लाइन का कोड था? टोटल 13 लाइन का कोड है इसमें, मैंने लिखी सिर्फ 4 लाइन है, टोटल 13 लाइन का कोड है, जिसमें से एक लाइन को मैंने चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ, उसको डिलीट करके नई लाइन ऐड कर दी। सिर्फ इसके चेंज करने की वजह से सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जो पैकेट जाने बंद हो गए थे अब दोबारा जाने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें ऐसा लगता है कि सीरीज में राउटर लगे हुए हैं, तो सीरीज में राउटर जब लगे होते हैं तो फिर हमें जो है नेक्स्ट होप नहीं जाना पड़ता। हम अगर प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस भी डाल दें तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो जाती है। और अगर उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी आती है कहीं पर तो हम फिर जो है वो इंटरफेस एड्रेस चेंज करके हम अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यही अगर हम सिंपल स्टैटिक राउटिंग की तरफ जाते हैं यहाँ पर,
तो हमें पूरा कोड जो है वो डिलीट करके दोबारा से लिखना पड़ता। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ नेक्स्ट होप इंटरफेस की जगह पर जो है दूसरा नेक्स्ट होप इंटरफेस डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें पूरा कोड डिलीट करना पड़ता है और नया कोड डालना पड़ता है। तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग में हमें 13 लाइन का कोड पूरा डिलीट करना पड़ा था, लेकिन जब हम रिकर्सिव टेबल लुकअप हमने कॉन्फ़िगर किया तो इसमें सिर्फ एक आखिरी लाइन हमें डिलीट करनी पड़ी, बाकी पूरा का पूरा कोड वैसे ही लिखा रहेगा जैसे पहले लिखा हुआ था। तो इसलिए RT हम के अंदर लास्ट वाला जो है सर 87 की जगह पे 23 है सर, 95 जो आपने लिखा है लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर में। आखिरी लाइन ये जी सर, इसमें जो सबनेट मास्क के बाद है ना सर 87 की जगह पे 23 है सर। हाँ ओके, ये 23 है, ठीक है। ये प्रीवियस इंटरफेस 23 आ गया, ओके जी। तो अब हम रिकर्सिव टेबल लुकअप वहां कॉन्फ़िगर करेंगे जहां पर सीरीज में राउटर्स लगे होंगे, और सिंपल स्टैटिक राउटिंग वहां कॉन्फ़िगर करेंगे जहां पर हायरार्कीज बनी होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस बनी होती हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में जो है वो पैकेट्स जा रहे होते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक से ब्रांच से 2 ब्रांचेस निकली, 2 से 4 ब्रांचेस निकल गई, उधर से फिर 8 ब्रांचेस और निकलेंगे। ऐसा जो हायरार्की बनी होगी उसके लिए फिर आपको जरूरी है कि आप सिंपल स्टैटिक राउटिंग ही कॉन्फ़िगर करें, और उसमें अगर लिंक ब्रेक होता है तो कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्ट होते हैं, उसको हमें दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ता है। ये इसका जो है वो एप्लीकेशन है रिकर्सिव टेबल लुकअप की। ये जब तक अपने हाथ से आप लोग कॉन्फ़िगर नहीं करोगे ना, उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आने वाली चीज है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ समझ में आ गया और बगैर हम प्रैक्टिस किए एग्जाम में कर लेंगे, तो वो परेशान बहुत होंगे। सर थोड़ा सा टाइम आप प्रपोजल के लिए भी वो कर दें, थोड़ी डिस्कस करना था सर आपसे। प्रपोजल ले चुका मैं, लोगों से जिन्होंने देने थे वो जमा करा दिए। अच्छा सर, अभी सबमिट कर दूं सर? बनाया है? जी जी बिल्कुल सबमिट करें, दिया हुआ है ना लिंक वहां पे। जी सर ठीक है। और क्या सर डेट, लेट तो नहीं हो गए? वो सर आज है। अच्छा ठीक है। सर तीनों ने करना है। यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? जी सुकून से बैठ के घर से क्लासेस लें, अभी टेंशन किस बात के। सर तीनों ने करना है, एक ने करना है? ग्रुप मेंबर ने प्रोजेक्ट भाई एक करेगा ना, सारे क्यों करेंगे? एक मेंबर, एक जब मुझे प्रपोजल मिलेगा उसमें तीनों के नाम होंगे ना, तो तीनों की तरफ से हो गया। ओके सर। हाँ जी, अगली केस स्टडी है, लास्ट केस स्टडी है, उसको आप लोगों ने देखना है। मैं 5 मिनट में समझा रहा हूँ बस उसको। जब हम जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, या कभी भी लाइव जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसमें जो है वो फिर हमें उसको जो है वो कम्युनिकेशन करके चेक भी करना होता है। पिंग करके हमें चेक करेंगे, या पैकेट भेज के हम चेक करेंगे कि तमाम डेस्टिनेशन पे पैकेट डिलीवर हो रहे हैं। एंड टू एंड कम्युनिकेशन की बात होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक मल्टीपल एंड्स होते हैं, तो उनमें सब जगह पर हमें जो है वो कम्युनिकेशन करके चेक करना चाहिए, ताकि जो है पता चल जाए कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें कोई मिसिंग पार्ट तो नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन में गलती तो नहीं कर दी है। क्या गलती हो सकती है? जब हम लिखते हैं आईपी रूट की कमांड, तो आईपी रूट की कमांड के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक डेस्टिनेशन एड्रेस, तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस गलत हो सकता है ना, लिखते हुए जो है वो टाइपिंग गलती हो गई, तो वो गलती हो गई। अब वो अगर गलत जाएगा तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, वो गलत हो सकता है। दूसरा क्या गलती हो सकती है? मास्क में गलती हो सकती है, हम मास्क जो है वो गलत लिख सकते हैं। यार ये डिलीट कैसे होगा, मुसीबत। हाँ जी, दूसरी चीज होती है कमांड में आईपी रूट के बाद मास्क, तो मास्क की भी गलती हो सकती है। हमें लिखना था 24 बिट, लिख दिया 27 बिट, लिखना था 27 बिट, लिख दिया 24 बिट। उससे भी जो है वो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो कम और ज्यादा कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। फिर तीसरी जो गलती हो सकती है वो नेक्स्ट होप एड्रेस की गलती हो सकती है। ठीक है, हमने जो है वो शारा फैसल पे खड़े हुए हैं और जाना हमें सदर है, हमने लेफ्ट साइड पे जाना है,
किसी भी डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ईस्ट या वेस्ट की तरफ। अगर मुझे सदर मेरे लेफ्ट साइड पर है तो कोई मुझे बता देगा कि राइट साइड पे चले जाओ तो सदर आ जाएगा। तो जितना भी चलते रहे फिर सदर नहीं आएगा, फिर आपको लांडी और उससे आगे जो है वो रास्ते मिल रहे होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट ऑफ एड्रेस अगर गलत बता दिया आपने तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस गलत होने की वजह से पैकेट मिस रूट हो जाता है, तब भी पैकेट नहीं जाती। तो ये 3 गलतियां जो है वो आप कर सकते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस गलत लिख सकते हैं, मास्क गलत लिख सकते हैं, और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस जो है वो गलत लिख सकते हैं। तो इस केस स्टडी के अंदर जो है वो यही कहीं पे प्रॉब्लम है कि वो कह रहा है कि हमने जो है वो यहां से एक पैकेट भेजा इस पीसी से, इस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर से पैकेट भेजा है कहां पर, इस नेटवर्क के ऊपर 10.1.5.1 पे भेजा, इस जगह पर। जब ये पैकेट भेजा है तो पैकेट जो है वो प्रॉपर डिलीवर हो गया, उसका रिप्लाई भी आ गया, ओके, नो इशू। फिर उसके बाद जो है ये पोर आउटर से जो है वो पैकेट को भेजा, पिंग किया, ये पोर आउटर से, ये पोर आउटर से उसी नेटवर्क पे पिंग किया है, उसी नेटवर्क पे, उसी नेटवर्क पे जब पिंग किया तो पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा। अजीब सी बात है। जब उससे पीछे पीसी है तो पीसी से राउटर के पास आएगा और राउटर से जो है वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर जो है वो पोर आउटर से भी अगर मैं पिंग भेजूं तो उसको रिसीव होनी चाहिए। क्या ख्याल है, जाना चाहिए ना? सर जाना चाहिए। बाकी लोग जो है वो सो रहे हैं, चैट पे लिख कुछ नहीं रहा। शहजाद, सुमेर, साद, वफरान, मुबीन, अच्छा चलो यूं कर लेते हैं ना, हम यूं कर लेते हैं कि जो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं वो 5 लिख दें और जो मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं वो 10 लिख दें। अभी पता चलता है कौन सुन रहा था कौन नहीं सुन रहा था। जो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं वो 5 हैं, जो एग्री नहीं कर रहे हैं वो 10 लिख दें। ये देखो फिर एक का यस सर आ गया जवाब मेरे पास। चलिए सबसे पहले तो हमें यह सोचना होता है कि जो है वो हो सकता है कहीं से फिजिकल कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, मुमकिन है यहां से कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, या इधर से कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, या इधर से कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, तो यहाँ फिर ये राउटर खराब हो गया हो, या ये राउटर खराब हो गया है, या फिर ये राउटर खराब हो गया, हो सकता है। तो अगर खराब हो तो फिर ये जो पीसी है इस पीसी से भी पैकेट नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं लिंक ब्रेक होता है तो फिर इस कंप्यूटर से भी पैकेट को नहीं जाना चाहिए। कंप्यूटर से पैकेट जा रहा है लेकिन पोस्ट से अगर मैं पिंग कर रहा हूं तो पोस्ट से पिंग नहीं हो रही है। तो फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है। सबसे पहला मसला जो है वो हम समझ लें कि फिजिकल कनेक्शन ब्रेक नहीं है, फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, कहीं लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर का मतलब यह है कि कहीं कॉन्फ़िगरेशन हमने गलत कर दी है, वो कॉन्फ़िगरेशन हमें दोबारा से देखनी होगी। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीकाकार यह है कि हमारे पास कमांड है शो आईपी रूट की, और शो आईपी रूट से हमें क्या मिलता है, सारे रूट्स का पता चलता है कि पैकेट किधर किधर से जा रहे हैं। उससे हमें यह पता चलता है कि राउटर को उस डेस्टिनेशन के बारे में मालूम भी है, और अगर मालूम ही नहीं होगा तो पैकेट उस डेस्टिनेशन पे जाएगा कैसे, वो पैकेट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। तो इसलिए हमें पूरा रास्ता चेक करना पड़ता है। हो सकता है पैकेट जो है वो पो से आयोर की तरफ आ रहा हो, तो हमें पूरा रास्ता जो है वो पो से चेक करना होगा, फिर आयोर को चेक करना होगा, और आयोर को जब चेक कर लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आयोर से जो है पैकेट जाएगा टाइगर के पास। जब टाइगर के पास आ जाएगा तो फिर टाइगर को चेक करना होगा कि जो है वो यहाँ से पैकेट कहाँ जा रहा है।
तो फिर जो है वो टाइगर से कंफर्म हो जाएगा कि पिगलेट की तरफ जा रहा है, और पिगलेट के पास जाकर चेक करना होगा कि पैकेट जो है इस डेस्टिनेशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये भी मुमकिन है कि पैकेट जो है वो पो से डायरेक्ट टाइगर के पास आ रहा हो और टाइगर को चेक किया जाए, और टाइगर से जो है फिर पिगलेट, और पिगलेट से जो है वो डेस्टिनेशन पे चेक किया जाए, इस डेस्टिनेशन पे। जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे रिटर्न पाथ भी चेक करना पड़ता है। पिंग का रिप्लाई आएगा ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है जाने वाला रास्ता ओके है, वापसी वाला रास्ता जो है गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ को जो है वो देखने के लिए फिर वापसी वाला रास्ता भी मुझे चेक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि पिगलेट से टाइगर के पास पैकेट आएगा, और टाइगर से वापस जो है आयोर के पास जाएगा, और आयोर से वापस जो है वो पो के पास जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये पूरे पाथ के लिए मुझे जो है शो आईपी रूट की कमांड देखनी होगी, और शो आईपी रूट की कमांड के अंदर हमें जो है वो यही देखना होता है लॉजिकल एंड परफॉर्म करके। जब हम पो से डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वो डेस्टिनेशन कौन सा है, जब मैं पो से डेस्टिनेशन पे जाऊंगा तो मैं डेस्टिनेशन एड्रेस ये चेक कर रहा हूं। आप देखते हैं ना कि आपने जो है वो कोयटा जाना है, तो कोयटा जाते हुए जब आप गाड़ी पे बैठते हैं तो रोड के ऊपर जो है वो रोड मैप बना होता है, और थोड़ा जब भी जो है वो ब्रांच क्रिएट होती है तो वहां पर बोर्ड लाजमी लगा होता है, वो राउटिंग टेबल ही होता है एक्चुअली। वो राउटिंग टेबल लगा होता है कि जिसमें बता रहे होते हैं कि यहां पर आप जो है वो सिब्बी की तरफ चले जाएंगे। सिब्बी इस तरफ कहां से आ गया, ज़ियारत की तरफ चले जाएंगे, और इस तरफ निकलेंगे तो कोयटा चले जाएंगे। तो हर ब्रांच के ऊपर जो है वो उस पर राउटिंग टेबल लगा होता है कि सीधा जाएंगे तो कहां पर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो किधर निकल जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, राउटिंग टेबल ही तो देख रहे होते हैं, कितने किलोमीटर पर है वहां वो भी लिखा होता है कि इधर से जाएंगे तो 15 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे तो 25 किलोमीटर पे जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में लिखी होती है। तो हम भी राउटिंग टेबल से ही चेक कर रहे होंगे कि वो डेस्टिनेशन कौन सा डेस्टिनेशन 10.5 का डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल को मालूम है, और अगर मालूम है तो किस तरफ से जा रहा है। तो इस तरह फिर हम जो है वो रूट जो है वो तय करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, और फिर वापसी वाले रास्ते पे जब हम आएंगे तो फिर वापसी वाला रास्ता जो है, अब हमें डेस्टिनेशन एड्रेस वो नहीं ढूंढना जो जाते हुए था। ये इस तरह से है कि सुबह जब मॉडल कॉलोनी से आप घर कीट जाएंगे तो सोर्स आपकी मॉडल कॉलोनी है, डेस्टिनेशन आपकी कीट है। लेकिन जब आप कीट से क्लासेस लेने के बाद वापस घर जाएंगे तो सोर्स अब आपके कीट है, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है आपका मॉडल कॉलोनी है, आपका घर है। तो इसलिए जो है जब हम जो है वापसी वाले रास्ते पे देख रहे होंगे तो अब हमारे पास जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन का फर्क आ जाएगा। अब सोर्स एड्रेस जो है वो पिगलेट होगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है जहां से पैकेट आउट हुआ था, जो इंटरफेस से पैकेट आउट हुआ था, जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, इस जगह से पो से पैकेट बाहर निकला था, इस इंटरफेस से। तो अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, मुझे पिगलेट से डेस्टिनेशन एड्रेस ये वाला ढूंढना होगा, तब मैं पहुंच सकूंगा। तो वो हो सकता है पिगलेट से टाइगर, टाइगर से आयोर, आयोर से फिर पो के पास आ रहा हो। तो ये पूरा रास्ता हमें चेक करना पड़ता है, जाने वाला रास्ता भी और आने वाला रास्ता भी। और यही काम आपको अपने प्रोजेक्ट में भी करना होगा, और यही काम जितने भी असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे या क्विज कर रहे होंगे उसके अंदर भी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको चेक करना पड़ता है। अगर पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो रहे हैं आपके, तो आपको इसी तरह से शो आईपी रूट की कमांड से चेक करना होता है। तो सेंड करते हुए रूट अलग हो सकता है और रिसीव के वक्त अलग हो सकता है, ये पॉसिबल है? कैसे? मैं तो आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल भाई दिए। आप निकल रहे हैं ना मॉडल कॉलोनी के लिए, आपने उबर को बुलाएंगे, आप उबर को बुलाएंगे, उबर वाले को क्या कहोगे, कहाँ जाना है, मॉडल कॉलोनी जाना है? नो सर, कहाँ जाओगे, कीट जाओगे ना। तो आपको मालूम है ना, सोर्स है मॉडल कॉलोनी है, डेस्टिनेशन एड्रेस है मॉडल कीट है। फिर आपने कीट से जो है, जब आप कीट पे इस वक्त आप खड़े हुए हैं, वापस भी तो जाना है ना, तो फिर उबर बुलाते हैं तो फिर कहाँ का डेस्टिनेशन दोगे, कीट का, मॉडल का देंगे सर। जी। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि जब आप पो से निकलेंगे तो आप जो है डेस्टिनेशन देंगे पिगलेट के राइट साइड वाला, और जब आप पिगलेट से वापस निकलेंगे तो फिर जो है वो डेस्टिनेशन देंगे आप पो के राइट साइड वाला। लेकिन सर रूट तो चेंज कर सकते हैं ना, शाह फैसल से मिसाल के तौर पे हम गए हैं तो वापसी हम
बलूच कॉलोनी वाले रास्ते से आ जाएं। जी बिल्कुल, ऐसा उस वो आपकी मर्जी है, पिगलेट को किसी तरह भी कन्फिगर कर दें, पो को किसी तरह से भी कन्फिगर कर दें, लेकिन लेकिन पिंग जो है, जो पिंग आप करते हो, उसका रिप्लाई उसी इंटरफेस पर आता है जिस इंटरफेस से आउटगोइंग होगा पैकेट, उसी इंटरफेस से इनकमिंग भी होना चाहिए। अच्छा, सेम होगा, सेम रूट वो होगा। इंटरफेस नहीं, एंड वाला इंटरफेस सेम होगा, दरमियान वाले कुछ भी हो सकते हैं। आपकी बात मैं समझ गया हूं। आपने कहा कि पैकेट जो है वो पो से आयोर की तरफ गया, आयोर से टाइगर की तरफ गया, टाइगर से पिगलेट की तरफ आ गया, ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। रिटर्न पाथ अब मैं चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं, रिटर्न पाथ जो है पिगलेट से टाइगर, टाइगर से पो की तरफ आ जाए। तो ये ठीक है, यही कर रहा हूँ। पिंग का रिप्लाई जो है वो ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल लेके जाए पिगलेट से टाइगर के पास, लेकिन जो पो का रिप्लाई होगा, जो पिंग का रिप्लाई होगा, वो पो जो है वो उसी इंटरफेस पे वेट कर रहा होता है जिस इंटरफेस से आउटगोइंग हुई थी 1.33। यहां से पैकेट अगर आउट हुआ था तो इनकमिंग भी इसी तरफ से आनी चाहिए। अगर जो है वो टाइगर से पो के पास जो है वो सीरियल 0 से आ जाएगा पैकेट, तो वो पिंग का रिप्लाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, सीरियल 0 से नहीं आना चाहिए। अगर सीरियल 0 से आउट कर रहे हैं तो सीरियल 0 से वापस भी आएगा पैकेट, और अगर सीरियल 1 से आउट कर रहे हैं तो सीरियल 1 पे इन होना चाहिए पैकेट, तभी पिंग का रिप्लाई आपको मिलेगा। अब क्विज ड्यू है, मैंने दूसरी क्लास आईडी का भी क्विज लेना था, फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कि जो है वो इनका एक साथ जो है वो क्विज ले लेंगे, एक ही क्विज मुझे बनाना है। तो आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, देखता हूं कल जो है वो दिन में आपको क्विज आपका ले लेते हैं। ये रात कल को होगा, मैं, सैटरडे को होगा? जी आप, हाँ हाँ मैसेज कर दूंगा कल मैं कितने बजे होगा, आज रात को मैसेज कर दूंगा। जी सर, आज रात को बता दीजिएगा, फिर कर लेंगे। सर टाइम थोड़ा सा ज्यादा दीजिएगा। कितना? सर थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वही तो पूछ रहा हूँ, कितना कितना? अगली क्लास में सर आप कितना दे बीस तीस मिनट। जितना मैक्सिमम टाइम दे सके ना सर, आप वो दे दीजिएगा बस। जी, अब देखें, क्विज जो है मेरे मुताबिक 10 मिनट का है, तो मैं 15 मिनट टाइम दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। और बाकी 10 मिनट ऊपर और टाइम मिल जाएगा सबमिशन के लिए, तो वो टाइम 25 मिनट हो जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट अगर जो है वो उस क्वेश्चन को जो 15 मिनट में उसको कर लेना चाहिए था, 10 मिनट मेरे मुताबिक है, तो 15 मिनट में आपको करना चाहिए। अब अगर वो 3 मरतबा गलत करके काट के दोबारा सॉल्व करेगा, तो फिर तो वो यही कहेगा ना कि सर क्विज आपने जो है वो 1 घंटे का है और 15 मिनट में करने के लिए आपने दे दिया मुझे। ठीक है, तो प्रैक्टिस का वक्त जो है वो क्विज में नहीं होता, प्रैक्टिस का वक्त आपके पास घर में होता है। अपने जितनी मरतबा गलत करके काट के जो है वो कर लें, वो सही होता है। लेकिन क्विज के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो इतना मार्जिन नहीं होता कि आप 4 मरतबा एक सवाल को सॉल्व करें। आज होगा। आपने जहां तक पढ़ा है यहीं तक आएगा, जैसे पहले का आएगा? आज तक, यहां तक, इस टॉपिक तक जो पढ़ा है वहां तक आएगा। सर ओके। आज होगा ये, नहीं, कल कल इंशाल्लाह दूंगा मैं। तो फिर हमें पीडीएफ फॉर्मेट में जमा करना होगा आपको। नहीं, गूगल क्लासरूम, सही सही सही, गूगल ठीक है। क्लासरूम में मैं क्विज दूंगा और गूगल क्लासरूम पर ही आप लोगों को अपलोड करना होगा, सही है सर। क्योंकि एलएमएस पर बहुत लेंदी प्रोसेस है क्विज लेने का, तो उस पर मेरा बहुत वक्त लग जाएगा। तो गूगल क्लासरूम पे मैं अपलोड करूंगा, गूगल क्लासरूम पे ही आप जो है रिप्लाई कीजिएगा। आपको मैंने जो है वो कोड दे दिया हुआ है ना गूगल क्लासरूम का। सर एक दफा दोबारा सेंड कर दे सर। क्यों, कर तो दिया हुआ। उधर जाओ ना मीडिया में, मीडिया में जो नजर आ रहा होगा आपको। कर दिया दोबारा सेंड। अब आ रहा है नजर?
अरे भाई व्हाट्सएप में डाला हुआ है ना, व्हाट्सएप में डाला हुआ है, अभी दोबारा जो है वो शेयर कर दिया है। क्या नजर नहीं आया अभी भी? हाँ जी नजर आया, अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी अटेंडेंस दे दें प्लीज। फाइक अहमद, फाइक अहमद, फाइक अहमद मौजूद है नहीं है? एब्सेंट लगा रहा हूं मैं उसकी। अम्मार फहीम एब्सेंट, फयाज एब्सेंट, गुल रहमान प्रेजेंट सर। ओके, शहजाद हसन प्रेजेंट सर। ओके जी, जीरक साजिद प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद प्रेजेंट है, प्रेजेंट। साद अहमद साद इफ्तिखार हुसैन प्रेजेंट सर। ओके, साद तुम्हारे माइक को मेरी नजर लग गई है। नहीं सर, वो मोबाइल चेंज कर दिए, दूसरे वाले उसमें आ गया। हाँ अब्बा का उधार लिया हुआ था, भरम मार रहे थे अंकल। शाहजेब, शाहजेब अजहर प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम नहीं है क्लास में जी। लिनस डोमिनिक, लाइनस सर। डोमिनिक, प्रेजेंट सर। काशिफ आलम लोधी काशिफ एब्सेंट है। अबसार असलम, सैफुल्ला अब्दुल सत्तार, हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद प्रेजेंट सर। औसजा हसन प्रेजेंट सर। हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसान उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया सर, उनका नेट बंद हो गया अभी अभी। मोहम्मद ये भी बंद हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया अभी। पहले कहाँ मौजूद थे? तो क्लास में थे शायद। हाँ वो चैट से पता चलेगा, उसको बता दो चैट में होगा तुम्हारा नाम तो आ जाएगा। हसान हबीब खान प्रेजेंट सर। हसान अभी 9760। हारिस रहमान प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट सर। मोहम्मद गुफरान प्रेजेंट सर। जी, सुमेरुल हक प्रेजेंट सर। अरीश असलम प्रेजेंट सर। मुबीन खालिद प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल मलिक, मोहम्मद दानियाल ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। सर कोई सुबह कितने बजे देंगे? पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना सर। क्विज ले लेंगे 10 बजे 11 बजे। सर प्रोजेक्ट में अकेले बना सकते हैं, ग्रुप मेंबर एक ही? नहीं, आप
मैंने सर क्लास में मैंने यूनिवर्सिटी बोला था क्लास में मैंने बोला था कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 3 होंगे। अगर सर कोई है नहीं ग्रुप पार्टनर सर, तो फिर जो है वो इंडिविजुअल नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बहुत हैं लोग यहाँ पे, पूरी क्लास ही अकेली बैठी होगी। मैं आपको अगर मिलवाऊं ना अभी क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अकेले ही बनाना चाह रहे होंगे, तो मेरे लिए अकेले जो है मैनेज करना मुश्किल होता है। ओके सर। सर प्रपोजल सबमिट करा दिया है। जी ठीक है, सही है। अच्छा सर यूनिवर्सिटी खोल ली है फर्स्ट से? भाई घर से बैठे हुए सुकून से क्लासें ले रहे हो, सुकून नहीं है क्या? अच्छा सही है। जी सर बहुत सुकून है। पेपर भी बस सर ऑनलाइन होगा, आ जाएगा। पेपर भी ऑनलाइन होंगे? क्यों पेपर ऑनलाइन होंगे? हम तो क्लास में यूनिवर्सिटी में करवाएंगे। जी सर जैसे मर्जी आप। नहीं नहीं यूनिवर्सिटी में सही। सर मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुनाएं। सर लास्ट वीक ना 11-19 पे ना 11:19 पे सर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था बैटरी की वजह से, और 11:20 तक चार्ज। तो 10 मिनट पहले मैं ऑफलाइन हो गया था, शायद अटेंडेंस नहीं लगी थी। मैंने आपको ग्रुप में भी कहा था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिया था सर। वो कंफर्म करना है। वो तो गुजर गई, पुरानी बातें तो जो गुजर गई। क्या आईडी क्या है तुम्हारी? 8579। 8579। अच्छा, लग गई थी प्रेसिडेंट तुम्हारी, इत्तेफाकन लग गई थी। मेरा भी यही कोई इशू हुआ था लास्ट टाइम। सर क्लास में बहुत कम टाइम मिलता है पार्टिसिपेशन का, या फिर जो है अगर कुछ पूछना हो ना पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी, क्योंकि अगला कवर करना होता है, तो उसमें ये पॉसिबल है कि आपको आप यूनिवर्सिटी अगर किसी दिन होते